Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day। तो बच्चों आज हम हमारे चैप्टर लीनियर इक्वेशन के होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन टॉपिक की फर्स्ट एग्जांपल करने जा रहे हैं। तो बच्चों स्टेटमेंट है शो दैट द ओनली रियल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन इज 6। ऑल्सो सॉल्व द इक्वेशन फॉर के इक्वल टू 6। इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू के एक्स, 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू के वाई एंड लास्ट 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू के जेड। तो बच्चों क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमने शो करना है कि के की ओनली रियल वैल्यू होगी अगर इन गिवन इक्वेशंस का हमें कंडीशन गिवन है नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों अगर हमें कंडीशन क्या गिवन है, जो ये गिवन इक्वेशन है इनका नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन हो तो के की ओनली रियल वैल्यू को हमने शो करना है। और बच्चों रियल वैल्यू क्या होगी, 6 होनी चाहिए ओनली, और अदर्स वैल्यूज़ हमारी जो के की होगी वो क्या होगी, इमेजिनरी होगी, रियल नहीं होगी। और बच्चों उसके बाद हमने शो करना है ऑल्सो सॉल्व द इक्वेशन फॉर के इक्वल टू 6। तो बच्चों हमने जो इस इक्वेशन को के की वैल्यू 6 पुट करके फिर इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें 3 इक्वेशन गिवन है, या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर हमें 3 इक्वेशन के पेयर गिवन है। तो बच्चों इन इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए बच्चों राइट हैंड साइड में हम पढ़ रहे हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों मैंने होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको क्या बताया था कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों राइट हैंड साइड में हमने ज़ीरो बनाना होता है, लेकिन बच्चों इन तीनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड में ज़ीरो नहीं है। यहाँ पर के एक्स है, यहाँ पर के वाई है और यहाँ पर के जेड है। बच्चों के हमारा क्या है, एक कोफिशिएंट है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर एक्स वाई जेड हमारे वेरिएबल्स है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो राइट हैंड साइड में हमारा कंटेंट है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो बच्चों ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, एक्स, देखिए इसको के एक्स को जब मैं शिफ्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बन जाएगा माइनस के एक्स। तो बच्चों माइनस के एक्स को मैं एक्स के पास ही रख लेता हूँ एंड प्लस 2y प्लस 3z एज इट इज रहेगा इक्वल टू राइट हैंड साइड में ज़ीरो हो जाएगा। और बच्चों उसके बाद सेकंड इक्वेशन में भी के वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो बच्चों 3x यहाँ पर रहेगा और प्लस वाई हमारा यहाँ पर रहेगा, और हमने के वाई शिफ्ट किया तो y के पास हम लिखते हैं माइनस के वाई, और बच्चों 2z हमारा एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। और बच्चों राइट हैंड साइड में हमारा ज़ीरो बन जाएगा। और बच्चों थर्ड इक्वेशन में 2x हमारा एज इट इज़ रहेगा, 3y हमारा एज इट इज़ रहेगा, और बच्चों z हमारा एज इट इज़ रहेगा, और हमने के जेड को ट्रांसफ़र किया लेफ्ट हैंड साइड में। तो बच्चों ये बन जाएगा माइनस के जेड इक्वल टू राइट हैंड साइड में ज़ीरो। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है x माइनस के एक्स, और बच्चों यहाँ पर है y माइनस के वाई, और बच्चों यहाँ पर है z माइनस के जेड। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में हम इतने पोर्शन में से x को निकालेंगे कॉमन। तो बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा x को हमने निकाला कॉमन तो कोफिशिएंट को मैं रखता हूँ पहले। तो बच्चों 1 माइनस के हमारा ब्रैकेट के अंदर आएगा और x को हम निकाल लिया कॉमन। और बच्चों 2y प्लस 3z को हम एज इट इज़ यहाँ पर रखेंगे, 2y प्लस 3z इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद बच्चों 3x प्लस 3x को हम रखेंगे एज इट इज़, और बच्चों यहाँ पर इतने पोर्शन में से y हम निकाल लेंगे कॉमन। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा 1 माइनस के, और y हमने निकाल लिया कॉमन, और बच्चों 2z हमारा एज इट इज़ रहेगा, और बच्चों राइट हैंड साइड में ज़ीरो। और बच्चों थर्ड इक्वेशन में 2x प्लस 3y हमारा एज इट इज़ रहेगा, और बच्चों
z माइनस के जेड, इतने पोर्शन में से हम z निकालेंगे कॉमन, तो बच्चों यहाँ पर हमारा आएगा 1 माइनस के ब्रैकेट के अंदर, और बच्चों हमने z निकाले कॉमन, और राइट हैंड साइड में हमारा 0 रहेगा। तो बच्चों अब हमारी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का पेयर बन गया, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 आ गया और हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए। अब बच्चों हमने क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमें इक्वेशन का पेयर गिवन है उसको हम एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों यहाँ देखें, x का कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस के, y का 2 है, z का 3 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, y का 1 माइनस के है, z का 2 है, x का 2 है, y का 3 है, और z का कोफिशिएंट 1 माइनस के है। तो बच्चों इस सब को हम अलग अलग कर लेते हैं। बच्चों कोफिशिएंट का हम बना लेते हैं एक मैट्रिक्स। यहाँ पर है 1 माइनस के, यहाँ पर हम लिखते हैं 1 माइनस के। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 2 है तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर 3 है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद बच्चों ये हमारी फर्स्ट रो बन गई। सेकंड रो में हम सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखेंगे 3 1 माइनस के 2, 3 1 माइनस के 2, और बच्चों थर्ड रो में हम थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखेंगे 2 3 1 माइनस के, 2 3 1 माइनस के। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारी एक मैट्रिक्स बन गई। और बच्चों हमने यहाँ पर अनदर मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड को लिखना है। ठीक है, जब बच्चों हम एक्स वाई जेड को ये मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने स्प्लिट कर लिया। और बच्चों राइट हैंड साइड में हम 0 0 0 की एक मैट्रिक्स को ऐसे बना लेंगे। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया, जो हमारी बच्चों ये मैट्रिक्स है बड़ी वाली, ये ए है। और बच्चों ये जो हमारी मैट्रिक्स है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये कैपिटल एक्स है। और बच्चों यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपको कि आपको समझ आ जाए, ये बड़ी वाली ए है, इसको हम बोलेंगे ए मैट्रिक्स। और बच्चों ये जो छोटी मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड वाली, इसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्स। और बच्चों राइट हैंड साइड में जो 0 0 0 एलिमेंट की मैट्रिक्स है उसको हम बोलेंगे ओ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारी एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बन गई। तो अब बच्चों हमने क्या करना है कि जो हमें कंडीशन गिवन है कि नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन, अब इस कंडीशन को हमने इस फॉर्म के ऊपर यूज़ करना है। तो बच्चों वो हम आगे करते हैं, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। स्टूडेंट्स हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की ये फॉर्म बन गई थी। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में एक गिवन कंडीशन है कि द फॉलोइंग इक्वेशन हैव नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। तो बच्चों हमने जैसे कि इंट्रोडक्शन में बात करी थी कि फॉर नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन हमारा जो डिटर्मिनेंट ए होगा वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है वो हमारा ये है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि इसका डिटर्मिनेंट हमारा इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे रब करके लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ हम लिखेंगे फॉर नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ज़ीरो। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू को लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर है 1 माइनस के 2 3 3 1 माइनस के 2 एंड 2 3 1 माइनस के। तो बच्चों इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ओके, ज़ीरो होगा गिवन कंडीशन। तो बच्चों अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो जब बच्चों हम 1 माइनस के को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो 1 माइनस के एग्जिस्ट करता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो इसको हम डिलीट कर देंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उसका एक छोटा माइनर बनाएंगे। 1 माइनस के 2 3 1 माइनस के। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर 2 को सिलेक्ट करेंगे और 2 को लिखेंगे -2 अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट रूल। तो बच्चों जब हमने 2 को सिलेक्ट किया तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जहाँ पर 2 एग्जिस्ट करता है उसको हम डिलीट कर देंगे, और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स का हम एक छोटा माइनर बनाएंगे 3 2 2 1 माइनस के, 3 2 2 1 माइनस के। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम 3 को सिलेक्ट करेंगे तो ये होगा +3।
और इसलिए हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को लीड कर देंगे जहां पर 3 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। और बच्चों रिमेनिंग एलिमेंट्स का हम बनाएंगे एक छोटा माइनर 3 1 माइनस के 2 3। अब बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे और ये राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 है बच्चों, तो ये लिखना नहीं भूलना है। अब बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस के हमारा एज इट इज़ रहेगा बच्चों। तो बच्चों 1 माइनस के हमारा एज इट इज़ रहेगा जो बाहर है। और बच्चों इस छोटे माइनर को हम सोल्व करेंगे तो बच्चों 1 माइनस के इंटू 1 माइनस के हमारा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस के का होल स्क्वायर। और बच्चों जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर साइन रहेगा माइनस का एंड 3 टू द 6 होता है। बच्चों ये -2 को हम एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे और बच्चों इस छोटे माइनर को हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 3 और 1 माइनस के, तो बच्चों ये हो जाएगा 3 माइनस 3 के। और बच्चों जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन लगाएंगे माइनस का एंड 2 टू द 4 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर +3 को हम एज इट इज़ यहाँ पर रखेंगे। और जब बच्चों हम इस छोटे माइनर को सोल्व करेंगे तो 3 3 द 9 होगा। और बच्चों जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर साइन लगेगा माइनस का और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 के। तो बच्चों इसको हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 2 के को। अब बच्चों इसको हम और सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हमारा 1 माइनस के एज इट इज़ रहेगा। और बच्चों इस 1 माइनस के होल स्क्वायर को हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन कर देंगे तो बच्चों वो होता है a स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k का स्क्वायर एंड -2ab मतलब कि -2k। और बच्चों ये -6 को हम एज इट इज़ यहाँ पर रखेंगे। और बच्चों -2 हमारा यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। और बच्चों यहाँ पर है -3k। और बच्चों 3 -4 -1 हमारा होता है। और बच्चों यहाँ पर +3 हमारा एज इट इज़ रहेगा। बच्चों जब ये माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के तो ये बन जाएगा -2 और बच्चों यहाँ पर हो जाएगा +2k। तो बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमारा बन जाएगा 2k एंड 9 - 2 7 +7। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पर 1 माइनस के हमारा 1 माइनस के ही रहेगा। और बच्चों यहाँ पर के स्क्वायर -2k। और बच्चों 1 - 6 हमारा -5 बन जाएगा। और बच्चों यहाँ पर -2 -3k -1 हमारा रहेगा एज इट इज़। और बच्चों यहाँ पर +3 और ये ब्रैकेट के अंदर 2k +7 हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो बच्चों और भी सॉल्व करते हैं इसको, तो उससे पहले आप इतना नोट कर ले फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर है 1 और ब्रैकेट में है के स्क्वायर -2k -5। तो बच्चों 1 को हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही रहेगा के स्क्वायर -2k एंड -5। उसके बाद बच्चों माइनस के को हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों जब हम माइनस के को के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -k⁻3। और बच्चों माइनस के इंटू -2k माइनस माइनस प्लस। और बच्चों ये हमारा बन जाएगा 2k²। और बच्चों माइनस के इंटू -5 हमारा होगा +5k। और बच्चों -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर तो ये हमारा बन जाएगा -2 इंटू -3k माइनस माइनस प्लस 2 3 द 6k। और बच्चों -2 इंटू -1 +2। और बच्चों इस +3 को हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 3 2 द 6 6k बन जाएगा हमारा और 3 7 द 21। अब बच्चों इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर है सबसे बड़ी k⁻3 है तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे बच्चों। और ये है -k⁻3। उसके बाद बच्चों हम जाएंगे के स्क्वायर में तो बच्चों एक के स्क्वायर का एलिमेंट ये रहा और एक के स्क्वायर का एलिमेंट ये रहा। तो के स्क्वायर +2k² मतलब कि +3k²। ओके। अब बच्चों यहाँ पर देखें माइनस, अब हम जाएंगे के में, k⁻1 में तो बच्चों यहाँ पर है -2k। और बच्चों यहाँ पर है 5k और यहाँ पर है 6k और यहाँ पर है 6k। तो बच्चों 6 6 हमारा होता है 12 12 5 हमारा होता है 17। और बच्चों 17 में से हमने -2k सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा आ जाएगा 15k।
अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है -5 एंड 2 एंड +21। ठीक है बच्चों, तो 21 एंड 2 हमारा होता है 23। 23 में से बच्चों हम -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा +18। दिस इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि हमारे पास माइनस है k⁻3 में, तो हम माइनस को निकालते हैं कॉमन, तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा k⁻3 और यहाँ पर आ जाएगा -3k² और बच्चों यहाँ पर आ जाएगा -15k और बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 18 इक्वल टू 0। अब बच्चों हमसे पूछा गया है कि शो करना है कि k की वैल्यू ओनली रियल वैल्यू k की 6 होगी। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ पर k है वहाँ पर पुट करते हैं 6 और देखते हैं कि ये 0 बनता है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है कि नहीं। तो बच्चों नाउ ये होगा, अगर शो करना कहा गया है बच्चों हम लिखेंगे नाउ पुट k इक्वल टू 6। तो बच्चों जब हमने k इक्वल टू 6 इस इक्वेशन के अंदर, जो इक्वेशन नंबर हम 1 इसको कह देते हैं कि 1 इक्वेशन, इसमें पुट किया इन इक्वेशन 1, तो बच्चों हमारा क्या बनेगा हम वो देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है k⁻3 मतलब कि 6⁻3 -3 k² है मतलब 6 का स्क्वायर बच्चों -15, यहाँ पर k है तो मतलब कि 6 -18 और राइट हैंड साइड में है 0। तो बच्चों 6⁻3 6 इंटू 6 हमारा होता है बच्चों 216 और बच्चों यहाँ पर 6 इज द 36, 6 का स्क्वायर होता है 36 और बच्चों 36 इंटू 3 हमारा क्या होगा 108 और बच्चों -15 इंटू 6 हमारा होता है -90 और बच्चों -18 हमारा 18 ही रहेगा। अब बच्चों हमने क्या करना है, देखें 216 में से हमने 108 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बच्चों ये हमारा बनेगा 108 और बच्चों -90 और -18 हमारा क्या होता है -108। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि 108 में से हमने 108 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा 0 आ गया और बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा k की एक वैल्यू 6 तो है, उसको हमने शो कर लिया। ठीक है, k की वैल्यू 6 है क्योंकि ये इक्वेशन जो बनी थी हमारी, जब हमने 6 पुट किया तो वो सेटिस्फाई हो गया, मतलब k की एक वैल्यू 6 है। अब बच्चों ये k की रियल वैल्यू है। अब हमने देखना है कि इसके अलावा कोई k की और रियल वैल्यू तो नहीं है, तो वो हम कैसे देख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये जो हमारा है k इक्वल टू 6, तो बच्चों ये क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। हम क्या बोलते हैं कि इक्वेशन के केस में अगर k की कोई वैल्यू होती है या फिर x की वैल्यू होती है तो उसको रूट बोलते हैं और पॉलिनोमियल के केस में बोलते हैं जीरोस। तो बच्चों यहाँ पर k-6 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन नंबर 1 का क्या है, एक रूट है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि k-6 से हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और बच्चों देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन आता है उसको सोल्व करके हमारे पास k की क्या वैल्यू आती है। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों हमने पीछे देखा कि इस इक्वेशन का k-6 एक रूट है। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को k-6 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि इसका क्वेश्चन कितना आता है, फिर उसको सोल्व करेंगे। k⁻3 -3 k² -15k -18। तो बच्चों ये हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न देखते हैं। ये हम डिवाइड इसलिए कर रहे हैं बच्चों ताकि हमें ये चल जाए पता कि के अलावा कोई इसका अनदर रियल रूट तो नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि ओनली रियल वैल्यू, मतलब के की ओनली सिर्फ ए की वैल्यू है, जो रियल है वो है 6 और जो अदर्स इसके रूट है इसकी वैल्यू है वो क्या होंगे, इमेजिनरी। तो बच्चों हमने वो चेक करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम रखते हैं k-6, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर है k⁻3, तो हम देखेंगे इस k को और इस k⁻3 को, तो हम k में क्या मल्टीप्लाई करें कि k⁻3 आ जाए। तो बच्चों अगर हम k में k² मल्टीप्लाई करते हैं तो k⁻3 हमारा बन जाएगा और बच्चों ये बन जाएगा -6k²। तो बच्चों डिवाइड करना आपको आता ही होगा, ये 10th क्लास में है मेथड, तो आई होप कि आपको आता ही होगा। नहीं आता तो आप हमारी पिछली वीडियो जाके जो हमारा चैप्टर है 10th क्लास का रियल नंबर, उसमें सीख सकते हो। अब बच्चों और एक चैप्टर और है पॉलिनोमियल, उसमें भी हमने ये मेथड सिखाया हुआ है, तो आप सीख सकते हो। तो बच्चों
यहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये साइन प्लस का ये बन जाएगा माइनस का, माइनस प्लस का, के पावर 3 माइनस के पावर 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -3k² प्लस 6k², ये हो जाएगा 3k²। -15k को हम नीचे उतार लेंगे और -18 को हम नीचे उतार लेंगे, कैरी कर लेंगे। अब बच्चों हमने क्या बनाना है कि इस k को 3k² बनाना है, तो बच्चों हम क्या मल्टीप्लाई करें, हम मल्टीप्लाई करेंगे +3k। ओके, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 3k², और बच्चों ये हमारा बन जाएगा -6 × 3k मतलब कि -18k। इसको बच्चों हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस -15k प्लस 18k 3k -18, और बच्चों अब हम k को 3k बनाएंगे तो इसमें हम +3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × k हमारा बन जाएगा 3k, और बच्चों -6 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे +3 का, तो बन जाएगा -18। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, माइनस और यहाँ पर साइन माइनस का तो प्लस, यहाँ पर है +3k और -3k, ज़ीरो हो जाएगा, -18 और +18 ज़ीरो, तो मतलब हमारा जो रिमाइंडर बच्चों वो ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो k-6, या फिर हम कह सकते हैं k = 6 इस इक्वेशन का रूट है। वो तो हमने पीछे देख ही लिया था। अब बच्चों जो हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन हमारा क्या आया है, k² एंड +3k एंड +3, इसको हम = 0 पुट करेंगे, और बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे कि k की वैल्यू आती क्या है। तो बच्चों इसको हम क्या सोल्व करेंगे, तो आपको ये जो डिवाइड करने के बाद आपको ये करना है, तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत होना, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ये डिवाइड करने के बाद हमने ये मेथड करना है, ठीक है। तो बच्चों अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम डिस्क्रीमेंट वाले मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों। तो बच्चों आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हो, या फिर जो डिस्क्रीमेंट वाला मेथड होता है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक रूल, उसको भी लगा सकते हो बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, देखें ये k² का कोफिशिएंट 1 है जो कि a है, k का 3 है जो कि b है, और ये 3 क्या है, c है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -3 प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बच्चों क्या होता है आपको बता देता हूँ मैं। जैसे कि k है तो यहाँ होगा -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, ए बी सी क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, k² कोफिशिएंट a होता है, k का कोफिशिएंट b होता है, और ये क्या होता है, c होता है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 9 - 12 अपॉन 2, और बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा -3 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू आई है, दो वैल्यू आई है k की। एक तो बच्चों वैल्यू आई है हमारी -3 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और बच्चों एक और वैल्यू आई है -3 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो बच्चों इससे हमें ये चल गया पता कि अनदर जो रूट्स आए हैं इस इक्वेशन के, या फिर k की जो वैल्यू आई है वो इमेजिनरी आई है। तो इससे बच्चों हमें ये चला पता कि k की ओनली रियल जो वैल्यू है या फिर रियल रूट है इस इक्वेशन का वो ओनली 6 है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इससे हमें क्या प्रूव हुआ, हमने ये प्रूव करना था। यहाँ बच्चों हम लिखेंगे ये करने के बाद, हेंस रियल वैल्यू ऑफ k इज 6। ओके, प्रूव, हेंस प्रूव लिखेंगे, हेंस प्रूव लिखेंगे, देयरफॉर रियल वैल्यू ऑफ k इज 6 हेंस प्रूव। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इतना हो गया। अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमने यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, अब हमने करना है ऑल्सो सोल्व द इक्वेशन फॉर k = 6। तो बच्चों जो हमारे पास इक्वेशन थी, जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी, वहाँ पर हमने k की वैल्यू को 6 पुट करके हमने उसको सोल्व करना है। तो बच्चों वो पार्ट हम आगे करते हैं, उससे पहले अब इतना नोट। नाउ स्टूडेंट्स हमने आगे क्या करना है, ऑल्सो सोल्व द इक्वेशन फॉर k = 6। जो हमारी पीछे k की वैल्यू आई थी 6, उसके लिए हमने जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, तीन जो पेयर्स थे इक्वेशन के, उनको सॉल्व करना है। तो बच्चों स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन जो हमें तीन गिवन थी उसको हमने इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया था। अब बच्चों इसलिए k = 6 को हम इस मैट्रिक्स के अंदर जहाँ जहाँ पर k है वहाँ पर पुट करेंगे। एक तो यहाँ पर k है 1 - k 1 - k 1 - k, तो बच्चों k की जगह पर हम पुट कर देंगे 6। और बच्चों 1 - 6 होता है -5, 1 - 6 -5,
1 माइनस 6 माइनस 5। अब बच्चों हमने क्या करना है, हमने इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, और इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट करता है -5 है, उसको हमने 1 में कन्वर्ट करना है। तो वो बच्चों हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे बाय R1। तो बच्चों -5 हमारा R1 में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हम चेंज करेंगे R1 में। अगर बच्चों हम R1 में ऐड कर दें 2R2, तो बच्चों हमारा -5 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको हम देखते हैं बच्चों कैसे कर सकते हैं। हमने चेंज करनी है ओनली R1 में, तो इसलिए R2 और R3 को हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेते हैं। 3 - 5 2 2 3 -5। और बच्चों यहाँ पर XYZ को भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगी। और बच्चों राइट हैंड साइड में जो ज़ीरो मैट्रिक्स है उसमें भी कोई चेंज नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। तो इसलिए बच्चों हमने यहाँ पर R1 में करनी है चेंजेस। तो सबसे पहले हम लेते हैं R1 का एलिमेंट, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन में पहले R1 है। R1 का एलिमेंट पहला -5 है। हमने बच्चों क्या करना है कि R2 के एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करना है। व्हेन हम 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, एंड -5 + 6 हमारा होता है 1 के इक्वल। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 2 है सेकेंड एलिमेंट, और -5 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे। एक्चुअली यहाँ साइन माइनस का है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों। 2 - 10 हमारा होता है -8, और यहाँ पर 3 है बच्चों जो कि R1 का एलिमेंट है, और हमने इस 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना है। तो बच्चों 2 to the 4 हो जाएगा, और 3 4 हमारा होता है 7। तो बच्चों रो 1 के हमारे एलिमेंट्स क्या आ गए, 1 - 8 7। तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ओके। अब बच्चों हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने फर्स्ट कॉलम को देखना है, और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर तो हमने 1 बना लिया, इस 3 को और इस 2 को हमने 0 में कन्वर्ट करना है। तो वो बच्चों हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ देखें, ये जो 3 है बच्चों ये R2 में करता है एग्जिस्ट, और ये जो 2 है एलिमेंट ये R3 में करता है एग्जिस्ट। तो बच्चों हमने R2 और R3 में करनी है चेंजेस। R2 में हम क्या चेंज करें कि ये 3 हमारा 0 में कन्वर्ट हो जाए। तो बच्चों हम R2 के एलिमेंट्स में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3R1 को, तो बच्चों हमारा ये 3 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सिमिलरली बच्चों R3 के एलिमेंट्स में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2R1 को, तो बच्चों हमारा R3 का ये एलिमेंट 2 है ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको हम देखते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमने चेंज करनी है R2 और R3 में। इट मीन्स R1 हमारा एज इट इज़ रहेगा 1 - 8 7। एंड देन स्टूडेंट्स ये जो 3 में हमने करनी है चेंजेस, तो यहाँ पर है R2 - 3R1, मतलब R2 3 हमारा एज इट इज़ रहेगा, और R1 के एलिमेंट में हमने 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो 1 3 द 3, 3 - 3 हमारा होता है 0। उसके बाद बच्चों -5, और बच्चों यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पहले से साइन माइनस का है तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, और बच्चों हमने 8 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 8 3 द 24, -5 + 24 हमारा होता है +19। एंड देन स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 7 है R1 का एलिमेंट, इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 द 21, 2 - 21 = -19। तो बच्चों R2 के एलिमेंट्स क्या आ गए, 0 19 -19, 0 19 -19। उसके बाद बच्चों हमने R3 में करनी है चेंजेस, और R3 में हमने R3 - 2R1 करना है। तो R3 का एलिमेंट है फर्स्ट 2, और बच्चों हमने R1 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 1 में हमने 2 का मल्टीप्लाई करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 - 2 हमारा होता है 0। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 3 है R3 का एलिमेंट जो फर्स्ट है, सेकंड एलिमेंट R3 का, और बच्चों हमने -8 में 2 का मल्टीप्लाई करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पर -8 है, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, और 8 में हम 2 का
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 16 और बच्चों ये हो जाएगा 3 + 16 हमारा होता है 19। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है -5 जो कि R3 का एलिमेंट है और बच्चों 7 में हमने 2 का मल्टीप्लाई करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर साइन आएगा माइनस का। 7 टू द होता है हमारा 14, -5 -14 इक्वल टू -19। तो बच्चों R3 के एलिमेंट्स क्या आ गए, 0 19 -19, 0 19 -19। और बच्चों एक्स वाई जेड को हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे और बच्चों राइट हैंड साइड में जो ज़ीरो मैट्रिक्स है उसको भी हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे और इस रफ वर्क को हम यहाँ पर रब कर देंगे। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, तो आगे यहाँ पर हम एक लाइन लगा लेते हैं कि बाकी का पोर्शन हम वहाँ कर लें राइट हैंड साइड में। अब बच्चों हमने क्या करना है, तो देखिए R2 और R3 हमारी सैम्बल है, सेम बन रही है। हमने क्या करना है कि R3 को हम ज़ीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि दो रो सेम हो जाए तो हमने नीचे वाली रो को ज़ीरो में कन्वर्ट करना होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, बाय, तो यहाँ पर हम कैसे ज़ीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, अगर हम बच्चों सब्ट्रैक्ट करें, कैसे सब्ट्रैक्ट करें, हमने R3 को ज़ीरो में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन R3 और R3 में बच्चों हम R2 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए हमने R3 में करनी है चेंजेस, मतलब कि R1 और R2 हमारा एज इट इज़ यहाँ पर रहेंगे। 1 -8 7 0 19 -19। तो बच्चों ये सेम है, तो 0 - 0 हमारा 0 ही रहेगा, 19 - 19 हमारा हो जाएगा 0 और बच्चों यहाँ पर है -19 और यहाँ पर है -19, मतलब कि -19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा +19 एंड इक्वल टू 0। और ये एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स हमारा एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा और राइट हैंड साइड में जो ज़ीरो मैट्रिक्स है वो भी एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। एंड देन स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि एक्स वाई जेड को हमने इन दोनों मैट्रिक्स को, ये एक ए मैट्रिक्स और ये जो मैट्रिक्स थी एक्स वाई जेड वाली, एक्स वाली मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, हमारी इक्वेशन बन जाएगी, कैसी इक्वेशन बच्चों बन जाएगी, x -8y एंड +7z इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 0। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें x वाला जो एलिमेंट है, जब हम x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पर 19 और y है तो ये बन जाएगा 19y और यहाँ पर माइनस है तो -19z इक्वल टू, और यहाँ पर सेकंड एलिमेंट क्या है, 0। ठीक है बच्चों। और बच्चों थर्ड रो में हमारे सारे एलिमेंट 0 0 है, तो x y और z को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 0 बनेगा। ठीक है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमारा बच्चों क्या बन जाएगा, यहाँ पर है 19y - 19z, मतलब कि 19y इक्वल टू 19z, 19 से 19 कैंसिल हो गया और y इक्वल टू z आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 से बनाया और से इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों हमने इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर x है, -8y है और हमने z की जगह पर हम y पुट कर सकते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 7y इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, x -8 + 7y। तो बच्चों इतना पोर्शन क्या बन जाएगा, x - y इक्वल टू 0। और बच्चों इससे हमारा क्या बन गया, जब हम y को ट्रांसफर करेंगे x इक्वल टू y। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर x y की इक्वल है और y z की इक्वल है। तो यहाँ पर बच्चों हम इतने पोर्शन को रब कर देते हैं कि आपको यहाँ समझ आ जाए। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि जो z है वो k की इक्वल है और बच्चों k की वैल्यू क्या थी, 6 थी। तो अगर z k की इक्वल हुआ तो देखें x y की इक्वल है, y z की इक्वल है, मतलब कि x y z तीनों ही हमारा k की इक्वल होगा। और बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर, या फिर यहाँ लिखेंगे हेयर k इज ए पेरीमीटर। ओके, तो k हमारा पेरीमीटर है और k की वैल्यू क्या है, 6 है।
तो बच्चों आई होप कि आपको एग्जाम्पल 1 समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe my channel. Thank you.